डालोगे ना? नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि अभी आबकारी आरक्षक का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज से जो इंडियन हिस्ट्री है, जैसे कि हमारा भारत का सामान्य अध्ययन में 33 नंबर का आएगा, जिसमें कि आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र, मतलब सारे चीजें है ना। वैसे 33 नंबर आपका छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आज से जो हमारा भारत का सामान्य अध्ययन है उसमें जो भारत का इतिहास है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एक लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, उससे रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा, जिससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन आने की संभावना है, उन टॉपिक्स को, उन जो हमारे लेक्चर का जो टॉपिक होगा उनको लेके हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पोर्शन देख लेंगे, फिर बाद में उसका क्या कर लेंगे, एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हम लोग का सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपका वैदिक संस्कृति, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना। फिर उसके बाद आपका महाजनपद काल और जितने भी राजाओं के बारे में वो सारी चीजों को हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत में, है ना। फिर उसके बाद हम लोग का मध्य भारत, फिर आधुनिक भारत। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राचीन इतिहास है उसका फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या कर लेंगे, हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे। और देखिए, जितना भी यहाँ पे डाटा मैं पढ़ाऊंगी और जितना भी डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, आया हुआ है, आईएमपी है। इतना पोर्शन आप कर लोगे, इसको बार बार रिवाइज कर लोगे, एमसीक्यू लगा लोगे, आपका इतना पोर्शन सफिशिएंट है आपके लिए इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो ये आबकारी आरक्षक का आपका इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्या है, हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसमें फर्स्ट लाइन जैसे बोला है कि ये जो युग था, है ना, इसमें क्या क्या था, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। क्या थी, ताम्रकालीन जो सभ्यता क्या थी, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले पाषाण काल वाला भी एक आपका टॉपिक आता है, जिसमें हम लोग नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब चीजें पढ़ते हैं। पर अभी हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिनसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, बनने की संभावना है, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या बोल रहे, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। इसमें जो भी पाषाण कालीन सभ्यता थी क्या थी, ताम्र मतलब तांबे से लोग क्या थे, मतलब ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता मतलब लोग क्या करते थे, ताम्र पाषाण कालीन को जानते थे, उनकी सभ्यता ये थी। अब देखिए दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, आद ऐतिहासिक युग। आद ऐतिहासिक युग मतलब क्या बोल रहा है, जो भी यहाँ पे जो लिपि थी उसको क्या किया गया, पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक इस लिपि को क्या नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको आद ऐतिहासिक युग। इनको जाने कैसे हैं, जो पुरातात्विक खुदाई हुई है और जो इनके मोहरे मिले हैं, है ना, खुदाई से मोहरे, तो उनसे हम लोग जान पाए हैं कि हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसी थी करके। ठीक, पर अभी तक जो इनकी लिपि है ना, जो चित्राक्षर है, चित्र के माध्यम से भावनात्मक को व्यक्त करके जो लिपि को लिखा गया, उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। अब यहीं से एक करंट का आप लोग लिंक कर सकते हो, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता की अध ऐतिहासिक जो युग है ना, अध ऐतिहासिक युग मीन्स जो लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, है ना, उस लिपि को अगर कोई पढ़ लेगा और समझ लेगा, तो उसको जो तमिलनाडु के आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आपको क्या करेंगे, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देंगे अगर कोई भी अगर इस लिपि को पढ़ पाएगा या समझाने के प्रयास में सफल हो पाएगा उनको। तो यहाँ से करंट का डाटा है आपका। ठीक, अब देखिए
थर्ड क्या बोल रहे हैं, वही जानकारी स्रोत, जैसे कि मैंने बताया जानकारी स्रोत किससे हुआ है, पुरातात्विक जो भी खुदाई हुई है उनसे हम लोगों को पता चला है कि सिंधु घाटी के पास क्या थी, एक सभ्यता थी, है ना। उसके बाद इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में। कब खोज हुई थी, 1921 में। यहाँ से 4 पॉइंट देखे हम लोग, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी, आधे ऐतिहासिक युग था क्योंकि इसके लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, जानकारी स्रोत पुरातत्वीय खुदाई, है ना, खुदाई करके मिला हुआ है। चौथा, खोज कब हुई थी, 1921 में इसकी खोज हुई थी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। पांचवा देखिए पॉइंट, चूंकि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम हुई। अब देखिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ना, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम, किसकी खोज सर्वप्रथम हुई है, हड़प्पा की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा संस्कृति के नाम से इसको जानते हैं। हड़प्पा की खोज पहली हुई इसलिए इसको क्या करते हैं, हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उत्खनन हुआ है, जो खुदाई प्रारंभ हुई, वो कहां से हुई, सिंधु नदी के आसपास। कहां पे हुई है आपका, सिंधु नदी के आसपास हुई है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक। यहां से पता चल गया, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम हुई इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, और सिंधु नदी के आसपास सर्वप्रथम उत्खनन हुआ है, आरंभ हुआ है ना, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक। किसके द्वारा, मार्शल के द्वारा, ठीक, जॉन मार्शल जी थे, उनके द्वारा कहा गया है, ठीक। यहां से देखिए पहले वाले स्लाइड में 4 पॉइंट्स देखे, इंपॉर्टेंट थे। अब ये जो 2 पॉइंट्स देखे ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि मतलब कि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम हुई इसलिए हड़प्पा नाम दिए इस संस्कृति को, और सिंधु नदी के आसपास उत्खनन हुआ इसलिए इसको क्या बोले, सिंधु सभ्यता। अब देखिए इसका जो क्षेत्र था कैसा फैला हुआ था, कैसा विस्तृत था, उसको देख लेते हैं, ठीक। उत्तर में कहा, जम्मू के मान तक, पूर्व आलमगीरपुर मेरठ तक, और दक्षिण में आपका कीम नदी तट भगतराव तक, और पश्चिम में आपका सुत कांगेडोर तक, ठीक। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, मतलब कि याद करने का, ठीक। पश्चिम में सुत कांगेडोर, ठीक, पश्चिम में क्या है, सुत कांगेडोर। उत्तर साइड हमारा क्या है, जम्मू पड़ जाता है, जम्मू के माड़ में, ठीक, मांडा, जम्मू के मांडा, ठीक। पूर्व में आलमगीर मेरठ, पूर्व में क्या है आपका, आलमगीर मेरठ। इसको ना 2-3 बार आप लोग याद करोगे ना तो खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उत्तर जम्मू के क्या हो गया, मांडा, आपका पूर्व आलमगीरपुर का क्या हो जाएगा, मेरठ, और इधर क्या था आपका, पश्चिम का सुत कांगे डोर, ठीक। उसके बाद लास्ट क्या है, दक्षिण में क्या है, कीम नदी तट भगवत राव तक, ठीक। अब देखिए, अब इसका जो क्षेत्र विस्तृत था उसको देख लिया हम लोग, उत्तर में क्या था, पूर्व में क्या था, पश्चिम में क्या था, दक्षिण में क्या था। अब देखिए जो इसका आकार है वो क्या है, त्रिभुजाकार। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि इसका आकार कैसा था करके, ठीक। तो इसका आकार क्या था, इसका जो क्षेत्र क्या था, संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। अब देखिए, अब इसको डिजिट के रूप में पूछे कि क्षेत्रफल कितना है करके, तो आप लोग इसको क्या पढ़ सकते हो, लगभग 13 लाख पढ़ सकते हो, ठीक, लगभग 13 लाख। और एग्जैक्ट डाटा देखा जाए तो क्या है, 12,99,600, ठीक, वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर एग्जैक्ट डिजिट पूछा तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद देखिए, कोई भी सभ्यता है ना, उसका काल निर्धारण कैसे करते हैं। मान लीजिए कहीं पे पुरातात्विक खुदाई हुई है, कुछ चीज मिला है, अवशेष मिला है, तो उसको जानेंगे कि मतलब इसका समय काल क्या रहा होगा, कितना वर्ष पुराना है, तो उसमें क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, है ना, उससे उसको क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी कार्बन डेटिंग हुई है इसके काल को निर्धारण करने के लिए, पता करने के लिए कि कितना प्राचीन है ये सभ्यता करके। तो कौन सा कार्बन डेटिंग हुआ, कार्बन डेटिंग C14 है ना, कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा कितना वर्ष निकाला गया, मतलब कितना ईसा पूर्व निकाला गया, 2300 से 1750, कितना, 2300 से 1750 आपका क्या है, ईसा पूर्व निर्धारण किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखिए इस स्लाइड में हम लोग 3 पॉइंट्स देखे, क्या क्या देखे, इसका क्षेत्र क्या है, त्रिभुजाकार है इसका क्षेत्र, है ना। इसके पहले हम लोग देखे कि चारों दिशाओं में क्या क्या था करके, है ना, तो कांगे डोर था आपका, है ना, ऊपर में क्या बोलते हैं, उत्तर साइड में आपका जम्मू का मांडा था, है ना, और इधर आलमगीर मेरठ था आपका। ये सारी चीजें हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके। इस स्लाइड में बता दिया कि क्षेत्र कैसा है, त्रिभुजाकार है, और टोटल कितना है इसका क्षेत्रफल, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। एग्जैक्ट डाटा पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 12,99,600 किलोमीटर,
है ना। उसके बाद काल निर्धारण करना है, इसका काल कैसे निकाले, कार्बन डेटिंग 14 है ना, कार्बन डेटिंग सी 14 से निकाले। और काल निर्धारण क्या किए हैं, 2300 से 1750, क्या किए हैं, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक, इतना याद हुआ पॉइंट्स। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है, देखिए अब समकालीन किसके था, ये जो क्या बोलते सिंधु घाटी सभ्यता थी, है ना, वो किसके समकालीन थी, तो जो मेसोपोटामिया थी, सुमेर तथा मिस्र, इनके क्या थी, वो समकालीन थी। इनके समकालीन थी मेसोपोटामिया, सुमेर तथा मिस्र। अभी हम लोग जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, है ना, वो लोग व्यापार किनके साथ करते थे, तो इन्हीं के साथ करते थे, समकालीन थे। तो इनको इसको भी हम लोग आगे क्या है पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 12वां पॉइंट, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, नगरों के अवशेष है। तो देखिए जो भी खुदाई हुई थी, मोहनजोदाड़ो का भी देख लो आप लोग, मोहनजोदड़ो का, है ना, या सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था, है ना, तो नगर के जो अवशेष थे, नगर के जो अवशेष अभी भी देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को, है ना, गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो वही इसका क्या है, मूल स्रोत है। इनको मतलब निवासियों की सभ्यता क्या रही होगी करके जानने का मूल स्रोत क्या है, नगरों के अवशेष है। ठीक, ये भी देखिए नगर जो थे, नगर जो थे वो कैसे बसाहटें थी नगरों की, मतलब कि दो प्रकार की थी नगर की बसाहटें। एक क्या था आपका, ऊंचा वाला क्षेत्र था, है ना, ऊंचा वाला क्षेत्र था, दुर्ग बने हुए थे, मतलब किले टाइप के, है ना, ऊंचा वाला क्षेत्र। और एक निम्न स्तर पे रहने वाले आम लोग। ठीक, मतलब जो महंत उस टाइम के जो ऊंचे पदाधिकारी वाले लोग रहते थे, वो लोग ऊंचे क्षेत्र, ऊंचे बसाहट में, ऊंचे किलों में रहा करते थे। और जो आम लोग होते थे वो क्या, नीचे वाले बसाहटों में रहते थे। अब देखिए नगर के अवशेष की बात उठी है, तो मतलब बोल रहा है कि मूल स्रोत नगरों के अवशेष है, तो नगर से यहीं पे ही जान लीजिए आप लोग कि वही ऊंची बसाहटों में बसते थे महंत, जो ऊंचे पद के पदाधिकारी, और नीचे साइड आम जनता लोग, है ना। सड़कें थी, है ना, जो आपस में क्या करती थी, समकोण काटती थी, सड़कें बनी हुई थी, है ना। पानी जल निकासी का बहुत पर्याप्त मतलब कि साधन था उस टाइम। इन सारी चीजों को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर इन पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिए। ठीक, अब देखिए 13वां पॉइंट जो है, हड़प्पा सभ्यता के नगर धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है आपका, धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात कक्ष के गुजरात में जो धौलावीरा है उसका बात कर रहे हैं, में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष मिलते हैं, है ना। जैसे कि अभी हम लोग बात किए कि उन्नत जल प्रणाली थी, जल निकासी की सुविधा थी सिंधु घाटी में, वैसे ही धौलावीरा जो आपका कच्छ कक्ष गुजरात है, वहां पर एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के क्या मिल जाएंगे, अवशेष मिल जाएंगे। एमसीक्यू बनता है कि एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ मिले हैं, धौलावीरा, राखीगढ़ी, है ना, ऐसे ऐसे टाइप का मतलब ऑप्शंस दे देगा आपका, बनावली। तो फिर आपको राइट आंसर क्या लेना है, धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात कक्ष में। अब देखिए यहाँ पे नगरों की प्रारंभिक खुदाई किन्होंने की थी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। और यही सर जॉन मार्शल है जिन्होंने क्या बोले थे कि सिंधु घाटी के पास हम लोग प्रारंभिक खुदाई करें, इसको क्या बोलेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलेंगे, इन्होंने ही बोला था। पहले वाले स्लाइड में देखे थे ना हम लोग, कौन से वाले स्लाइड में देखे थे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आरंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास हुई, इसलिए से मार्शल द्वारा क्या बोला गया, सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक, इस नंबर पे थे हम लोग, 6वें नंबर के स्लाइड में थे, है ना। अब देखिए ये तो हो गया कि मतलब प्रारंभिक खुदाई कहाँ पे हुई, है ना, और किनके द्वारा हुआ, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। ठीक, अब देखिए 15 नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। 7 महत्वपूर्ण नगर हैं, और ये सातों महत्वपूर्ण नगर से आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक, ये सातों जो महत्वपूर्ण नगर है उनसे क्या होते हैं, आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो देखिए जैसे बोल रहा है पहला हड़प्पा, है ना, पहला क्या है आपका हड़प्पा, दूसरा क्या है मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदाड़ो। ठीक, हड़प्पा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक, मोहनजोदाड़ो, फिर तीसरा क्या है, चनहुदड़ो। ठीक, तीसरा क्या है, चनहुदड़ो। तो ये जो तीनों है आपके कहाँ पे है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पंजाब, है ना, पाकिस्तान का सिंध प्रांत पंजाब, वहां पे आपका ये तीनों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। ठीक, अब देखिए अब ये जो कालीबंगन है, कालीबंगन कहाँ है आपका, राजस्थान में है ना। अब इसको मैंने कैसे याद किया था, कालीबंगन राजस्थान, जो वहां की महिलाएं होती है वो घाघरा पहनी रहती है, तो जनरली काले कलर का होता है ना, और वो कलाई में चूड़ी भी पहनी थी बड़ा बड़ा, है ना। तो वैसी कालीबंगन राजस्थान करके मैंने रिलेट करके याद किया हुआ था। अब लोथल, लोथल का तो लोथल में क्या है, बंदरगाह मिला हुआ था, गुजरात। ये इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया है, ये डायरेक्ट याद था मेरे को, लोथल गुजरात में है, बंदरगाह मिला हुआ था। बनावली,
बनावली कहाँ पड़ेगा आपका? बनावली आपका पड़ेगा हरियाणा में। अब देखिए हरियाणा में क्या होता है, वहां पे जितने भी लोग होते हैं क्या होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, और जनरली वो लोग कुश्ती कुश्ती के लिए जाने जाते हैं ना। बनावली बनावली को क्या बोल सकते हैं हम लोग, वहां पे जितने भी हट्टे कट्टे लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं, बाहुबली होते हैं करके मैंने रिलेट करके याद कर लिया था बनावली आपका हरियाणा करके। ठीक, उसके बाद देखिए सातवां धौलावीरा, क्या बताया था मैंने, याद करिए। अभी जस्ट बताया था ना पीछे वाले स्लाइड में कि यहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली मिली थी, उत्तम उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली। कहा था? कच्छ, गुजरात में। ठीक, रिवाइज करें। 7 महत्वपूर्ण नगर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। ठीक, ये तीनों आपका पंजाब, सिंध प्रांत, पाकिस्तान है ना, तीनों पाकिस्तान चला गया। कालीबंगन आपका क्या हो गया, राजस्थान। लोथल आपका क्या हो गया, गुजरात। बनावली क्या हो गया, बनावली क्या हो गया आपका, हरियाणा है ना। धौलावीरा क्या हो गया आपका, कच्छ कच्छ गुजरात। ठीक, इतने को देखिए, जहां से ट्रिक बनेगा वहां से ट्रिक के रूप में पढ़ाऊंगी, जहां पे ट्रिक नहीं बनता उसको डायरेक्ट याद कीजिए। ठीक, क्योंकि ट्रिक को भी याद करने के लिए माइंड लगाना पड़ता है, तो क्या करेंगे, जहां पे ट्रिक बने वहां ट्रिक से याद करेंगे, बाकी ये नॉर्मल है, इनको ऐसे ही माइंड में रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए, अब लाइन से जो सातों नगर को मैंने अभी पढ़ाया है उनको डिटेल से हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर देखिए फर्स्ट क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 में। कब हुई थी, 1921। अभी लाइन से देखिए, 1921, 1922, फिर 1990 तक गया है पूरा लास्ट, है ना। क्या क्या खोज हुई लास्ट में, मैंने इसको एक बॉक्स में भी बनाया हुआ है, नगर कौन सी नदी के तट पर, वर्ष किन्होंने खोज किया। ठीक, तो लास्ट में भी आप लोग देख सकते हो, लास्ट स्लाइड में बना हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे खोज 1921 में किन्होंने किया, दयाराम साहनी द्वारा। किनके द्वारा, हड़प्पा दयाराम साहनी द्वारा। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये वाला माटगुमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान। तो जैसे कि मैंने बताया हड़प्पा, चनहुदड़ो आपका है ना, और ये सारे आपके कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान सिंध प्रांत में चले गए हैं, है ना। तो वहीं का ये जिला बता रहे हैं कि माटगुमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान। और कौन से नदी के तट पर है ये, रावी नदी के तट पर। जो हड़प्पा है दयाराम साहनी जी किए हैं रावी नदी के तट पर। कहां पर किए हैं, रावी नदी के तट पर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके याद करने के लिए। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये नदी के तट पर, ये भी पूछा जा चुका है आपका। अब 12 अन्नगार कहाँ मिलेंगे, 12 अन्न भंडार कहाँ मिलेंगे आपको, हड़प्पा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, हड़प्पा में। अब देखिए आप लोग एक पॉइंट्स, अभी जैसे पाकिस्तान में है ना, कुछ समय पहले पाकिस्तान में क्या होता, भूखमरी छाया हुआ था। पाकिस्तान में क्या हुआ था, भूखमरी छाया हुआ था, है ना। तो ये जैसे कि मैंने देखा, मैंने कैसे इसको लिंक करके पढ़ा है, जो हड़प्पा था आपका, है ना, और आपका चनहुदड़ो है ना, ये सब जो भी पाकिस्तान के प्रांत में चले गए हैं, सिंध प्रांत में। तो पाकिस्तान में भूखमरी छाई हुई थी कुछ समय पहले, तो वैसे रिलेट करके मैंने याद किया कि 12 अन्न भंडार कहाँ पे मिले हमको, हड़प्पा में मिले हैं, है ना। वहां पे भूखमरी छाई हुई तो वहां पे ही 12 अन्न भंडार मिलेंगे, ऐसा करके मैंने लिंक करके पढ़ा है इसको। ठीक, और कहाँ पे, रावी नदी के तट पर। कहाँ पे, रावी नदी के तट पर। काश की इक्का गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी होती है उस तरीके की इक्का गाड़ी भी यहीं पे मिली हुई है। अब देखिए 12 अन्न भंडार मिले, है ना। अब उसको गाड़ी से ढोना भी तो पड़ेगा, है ना, गाड़ी से ढोना भी तो पड़ेगा। ऐसे करके मैंने इसको रिलेट कर लिया। अब श्रमिक आवास, इनको ढोएंगे कौन, श्रमिक ढोएंगे। श्रमिकों के लिए क्या बनाएंगे, आवास। इस तरीके से लिंक है। ठीक, अब इसको मेरे साथ दोहराइए। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब किए, 1921 में किए। किन्होंने किए हैं, दयाराम साहनी जी। ठीक, किन्होंने किए हैं, दयाराम साहनी जी। क्या मिले यहाँ से, 12 अन्न भंडार मिले हैं। ठीक, हड़प्पा आपका कहाँ चला गया है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पंजाब क्षेत्र वाले में चला गया है, पाकिस्तान के ना। ठीक, तो वहां पे कुछ समय पहले भूखमारी छाई हुई थी, इसलिए वहां 12 अन्न भंडार मिले। कास्ट की इक्का गाड़ी मिली हुई है। अन्न भंडार से अन्न को कैसे लेके जाएंगे, गाड़ी में लेके जाएंगे ना। अब उसके बाद गाड़ी को ले जाने के लिए क्या आएंगे आपके, श्रमिक। तो उन श्रमिकों को रहने के लिए क्या देंगे, आवास। तो श्रमिक आवास, काशी की इक्का गाड़ी, और क्या चीज आपका, 12 अन्न भंडार। और कौन से नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। ठीक, ये जिला याद नहीं होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, पंजाब पाकिस्तान में है, इतना बस आप लोग याद रखिएगा। ठीक, हड़प्पा का देख लिए हम लोग। अब आगे जो है उसको देखते हैं, मोहन जोदड़ो को, है ना। यही आपका मोहन जोदड़ो, और आपका क्या बोलते हैं,
चंदहुदड़ो और आपका हड़प्पा, ये तीनों कहाँ है? पंजाब के सिंध प्रांत साइड चला गया है। ठीक, जिला बस अलग है, लरकाना जिला, अभी माटमुंगरी करके एक जिला देखे थे, है ना, वैसी। मोहनजोदड़ो खोज कब हुई? 1922 में। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। ठीक, हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है? 1922 में। ठीक, अब किनके द्वारा हुई है? राखलदास बनर्जी द्वारा। किनके द्वारा? राखलदास बनर्जी द्वारा। हड़प्पा में दयाराम साहनी जी को दया आ गया, इसलिए पहले 1921 में क्या कर दिया? उसकी खोज कर दिए, है ना। अब मोहनजोदड़ो की खोज किन्होंने की है? राखलदास बनर्जी द्वारा। ठीक, जिला लरकाना जिला, याद नहीं होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, पाकिस्तान सिंध प्रांत, इतना याद रखना बस। अब शब्दार्थिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो ये जो है, इसका शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं इसको? मृतकों का टीला, इसको याद रखना। अब देखिए, जैसे विशाल अन्न भंडार आपके कहाँ पे मिले थे? हड़प्पा में मिले थे, विशाल अन्न भंडार, है ना। वैसे विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं आपके? मोहनजोदड़ो में मिले, है ना। इसकी मूवी भी आप लोग देखे होंगे, मोहनजोदड़ो की मूवी आई थी, जिसमें कि विशाल स्नानागार, है ना, सब चीज मतलब उसमें अच्छे से दिखाया हुआ है। और जो मोहरे, जो मतलब कि जो मोहरे की आकार थी वो चौड़ी थी, उन सब चीज को उसमें दिखाया हुआ है, कैसे वहां पे बाढ़ आता है ना, कैसे वहां पे बंदरगाह था, नाव था। तो मूवी के माध्यम से भी इसको, पढ़ने वाली चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली है, काशी नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसको आप लोग गूगल में ढूंढोगे तो एक पतली सी एक नर्तकी की छवि, मतलब कि फोटो आ जाता है उसमें, कि इस तरीके से काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली है करके। उसमें काशी, और जो हड़प्पा था, हड़प्पा में क्या मिला था? काशी का इक्का गाड़ी। क्या मिला था? इक्का गाड़ी मिला था, है ना। विशाल अन्न भंडार मिले थे, विशाल अन्न भंडार, तो उसको ले जाने के लिए काशी की इक्का गाड़ी और श्रमिक आवास। ठीक, ऐसे लिंक किए है ना, वैसे ही लिंक करके माइंड में रखना है, आप लोग को याद करना है। ठीक, अब देखिए, विशाल स्नानागार मिला है। कौन नहा रहा था? नर्तकी नहा रही थी, है ना, जो नित्यांगना है वो नहा रही थी। ऐसे करके लिंक करके इसको पढ़ लेना। काशी की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक, कि अब देखिए, इसको साथ में मेरे साथ बोलिए। जैसे कि हड़प्पा का 1921 में खोज हुआ था, किन्होंने किया था? दयाराम साहनी जी ने। अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में हुई है, किन्होंने किया? राखलदास बनर्जी ने किए हैं, है ना। लरकाना जिला उतना याद करने की जरूरत नहीं है, पंजाब सिंध प्रांत, बस इतना याद होना चाहिए आप लोग को। अब यहाँ पे क्या क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार में कौन नहा रहा है? नर्तकी नहा रही है, जो कि किससे बनी हुई है? कांस्य से बनी हुई है नर्तकी। ठीक, और जो आपका मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो, वो उसका मीनिंग क्या होता है? शब्दार्थिक अर्थ मृतकों का टीला। ठीक, क्या होता है? मृतकों का टीला। अब देखिए, और क्या क्या मिला है यहाँ मोहनजोदड़ो से 1922 में जिसकी खोज हुई है? पुजारी की मूर्ति मिली हुई है। इसका भी जब गूगल में सर्च करोगे ना, तो एक मोटा सा, इतना, मतलब कि इतना, बस इतना इतना, है ना, मोटा सा एक पुजारी की मूर्ति आप लोगों को दिख जाएगी। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता डालोगे और नर्तकी की मूर्ति, दोनों साइड में दिख जाते हैं। सूती कपड़ा, है ना, यहाँ पे सूती कपड़ा भी मिला हुआ है। अब देखिए, कपास, कपास की सर्वप्रथम खेती किन्होंने की है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही किए हुए हैं। ठीक, इसीलिए यूनानी लोग इनको क्या बोलते थे? सिंडोन करके बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंडोन। ठीक, यहाँ से 2-3 पॉइंट आगे है मेंशन, पर मैं अभी से बता देती हूँ कि यहाँ से क्या मिला है हम लोग को? सूती कपड़ा भी मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से, है। और आपका क्या हुआ है? यहीं पे इन्होंने कपास की खेती किए हुए हैं। ठीक, सर्वप्रथम खेती करने वाले यही है, इसलिए इनको यूनानी लोग, कौन लोग? यूनानी लोग सिंडोन करके बोलते थे। अब क्या बोल रहा है अगला पॉइंट? मोहर पर योगी की आकृति, इनकी जो मोहरे होती थी उन पर योगी की आकृति बनी हुई है। सभा भवन भी मिले हुए हैं और विशाल अन्नागार। ठीक है, अन्नागार, यहाँ पर भी क्या मिला है आपका? विशाल अन्नागार। पर अब आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे भी अन्नागार मिला है और हड़प्पा में भी अन्नागार मिला था, पर वहां पे 12 अन्नगार मिले थे। ठीक, ये देखिए, कहाँ है आपका जो आपका ये वाला था ना, 12 अन्न भंडार, है ना, 12 अन्न भंडार मिले थे। हड़प्पा में क्या है? 12 अन्न भंडार मिले थे। और अभी क्या मिल रहा है हम लोगों को? ये जो मोहनजोदड़ो वाला हम लोग देख रहे हैं अभी, है ना, इसमें क्या मिल रहा है हम लोगों को? विशाल अन्नागार मिल रहा है। ठीक, वहां पे 12 अन्न भंडार थे, यहाँ पे विशाल अन्नागार मिल रहे हैं। ठीक, घरों में कुओं के अवशेष। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बनता है, घरों में कुएं के अवशेष कहाँ पे मिले हुए हैं करके। ठीक, तो क्या है आपका? हड़प्पा। ठीक,
यहाँ से क्या क्या पॉइंट देख लिए हम लोग? काशी की नर्तकी की मूर्ति देख लिए, विशाल स्नानागार देख लिए, है ना, मोहनजोदड़ो में। और कब हुई खोज? 1922 में हुई है, राखल दास बनर्जी के द्वारा, है ना। लरकाना जिला है आपका, पंजाब सिंध प्रांत है। बार बार मैं इसलिए उसको बोल रही हूँ ताकि आप लोगों का वो क्या हो, रिवाइज हो जाए। इस चैप्टर को, इस वीडियो को मतलब 1 से 2 बार देखोगे, ऑटोमेटिक जितना सिंधु सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ एमसीक्यू लगाइए आप इसका, ठीक। सभा भवने मिली है, विशाल अन्नागार मिले हैं। 12 अन्न भंडार बोलेगा तो क्या मारना है आप लोगों को? हड़प्पा। और अगर विशाल अन्नागार बोलेंगे तो क्या लगाना है आप लोगों को? मोहनजोदड़ो, ठीक। घरों में कुओं के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। और सूती कपड़ा का भी मैंने बताया कि सर्वप्रथम कपास की खेती कौन किए हैं? इन्हीं लोग किए हैं, इसलिए यूनानी लोग इनको क्या बोलते थे? सिंडोन बोलते थे। अब देखिए चंदहुदड़ो, ये भी कहाँ चला गया आपका? सिंध प्रांत, पाकिस्तान चला गया है, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका? मनके बनाने का कारखाना है। क्या? मनके, ठीक। मनके बनाने का कारखाना है यहाँ पे आपका। इस पॉइंट को आप लोग क्या करोगे? याद कर लोगे। क्या चीज का कारखाना है यहाँ पे? मनके बनाने का कारखाना। कहाँ पे? चंदहुदड़ो। और कहाँ चला गया ये? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। अब देखिए चौथा पॉइंट आपका, चौथा पॉइंट क्या है आपका? कालीबंगन, ठीक। कालीबंगन, तो कालीबंगन का हम लोग कैसे रिलेट करके याद किए थे कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी वेशभूषा क्या होती है? घाघरा। तो काले कलर की घाघरा पहने रहती है उन लोग, है ना। जिसको मैंने बोला था राजस्थान, और कौन से नदी के किनारे? घग्गर नदी के तट पर। तो इसको लिंक करके याद किए थे हम लोग कि महिलाएं घाघरा पहनती है और कौन सी कलर की पहनती है? काले कलर की। तो कालीबंगन हो गया, राजस्थान की महिलाएं हैं। और घग्गर नदी, घाघरा से क्या हो गया? घग्गर नदी के तट पर। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या मिला हुआ है? यहाँ पे आपका जूते हुए खेत मिले हैं। क्या मिला है? कालीबंगन से जूते हुए खेत। अग्निवेदी, अग्निवेदी मिला हुआ है, जिसमें हवन करने वाला अग्निवेदी होता है, वो मिला हुआ है। कच्ची ईंटों के मकान मिले हुए हैं आपका। और सिंधु डिजाइन वाली बेलनाकार मुहरें मिली हुई है। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट आप लोगों का बन जाएगा कि बेलनाकार मुहरें कहाँ से मिली हुई है करके। तो बेलनाकार मुहरें कहाँ से मिली हुई है? आपकी कालीबंगन से मिली हुई है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको भी आप लोग क्या कर लोगे? याद कर लीजिएगा, ठीक। इस वाले स्लाइड को भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चंदहुदड़ो से क्या मिला हुआ है आप लोगों का? मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है। ये जैसे याद नहीं आएगा, है ना, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला हुआ है? तो जहां पे अधिकतर चूहे होंगे वहां पे कारखाना होगा। तो चंदहुदड़ो ऐसे करके लिंक करके आप लोग क्या कर लोगे? पढ़ लोगे। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट जो है कालीबंगन, राजस्थान की महिलाएं। घाघरा से हम लोग रिलेट करके याद किए थे, काले कलर का घाघरा, घाघरा नदी के तट पर। यहाँ से क्या मिले हुए? जूते हुए खेत, अग्निवेदी मिला हुआ है, कच्ची ईंटों के मकान, और क्या है आपका? बेलनाकार मुहरे मिली हुई है। एक बेलनाकार मुहरे यहीं से ही मिली हुई है, ठीक। अब देखिए लोथल। अब देखिए पांचवा जो जगह था, है ना, जो 7 नगर हम लोग पढ़े हैं उसमें पांचवा नगर क्या है आपका? लोथल। तो लोथल कहाँ पे था? गुजरात में। वहीं पर ही देख लिए थे हम लोग, लोथल कहाँ पे था? गुजरात में। अब इसकी खोज कौन की है? SR राव ने। किन्होंने खोज की है इसकी? SR राव ने। अब देखिए यहाँ से लोथल किस लिए प्रसिद्ध, किस लिए मतलब फेमस है? वो बंदरगाह था वहां पे। क्या था? बंदरगाह। गोदी बाड़ा, क्या नाम था उसका? गोदी बाड़ा। अब यहाँ पे युगल सावधान भी मिले हुए हैं, युगल सावधान भी मिले हुए हैं। मतलब मृतकों को साथ में जो शव दफनाया जाता है उसको युगल सावधान। उसके बाद फारस की मुहरें भी यहाँ से मिली हुई हैं आपका। कहाँ से? लोथल से। अब बंदरगाह है ना, तो बंदरगाह में क्या बाहर बाहर से लोग आएंगे। बाहर बाहर से बंदरगाह में बड़े बड़े नाव से बाहर बाहर से लोग आएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या मिली हुई है आपकी? फारस की मुहरें। अभी तक हम लोग जो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और आपका लोथल, ये सब हम लोग जो देखे अभी, है ना, और चंदहुदड़ो, वहां पर आपका क्या है? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बंदरगाह ही नहीं है। लोथल में क्यों मिला है आपका? बाहर की मुहरें, मतलब फारस की मुहरें, क्योंकि बंदरगाह है तो बाहर के देश के लोग यहाँ पे क्या करने, यहाँ पे बाहर के देश के लोग आएंगे, है ना, बंदरगाह पर बड़े बड़े नाव के माध्यम से। तो फारस की मुहरें मिली हुई है। अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। लोथल जो गुजरात में है, क्या है? अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक। और इसी के पहले जो हम लोग देखे थे अग्निवेदी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कालीबंगन में अग्निवेदी मिला हुआ है, और यहाँ पे जो आपका लोथल गुजरात में क्या है? अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हुए हैं। अब जो हम लोग का छठवां नगर है बनावली, ठीक। बनावली को कैसे याद किए थे कि यहाँ पे जितने भी बाहुबली, जितने भी लोग होते हैं, अक्सर हरियाणा हरियाणा के लोग
वो लोग क्या करते हैं, कुश्ती में, है ना, खेल में अधिकतर जाते हैं। तो बनावली को बाहुबली करके हरियाणा से रिलेट करके याद किए थे हम लोग नगर का जब देख रहे थे तब। अब देखिए इसके पॉइंट्स क्या क्या है इसमें। मिट्टी का एक खिलौना, आकृति हल के समान है ना। मिट्टी का एक खिलौना है जो जिसकी आकृति कैसे है, हल के समान है, वो मिला हुआ है। दूसरा, अब देखिए खिलौना खेल है ना, हरियाणा के लोग अधिकतर खेल में रहते हैं ना, लिंक कर लीजिए। वैसी बनावली बाहुबली मतलब कुश्ती उश्ती में जाते हैं हरियाणा के लोग। बनावली कहाँ पे, हरियाणा, याद नहीं आएगा ना राजस्थान से है कि गुजरात से है ना, या पंजाब के प्रांत से है क्या, ऐसे का सिंध प्रांत से, ये सब कंफ्यूजन होता है जब सही जोड़ी बनाने के लिए दे दे या एकदम से जगह का पूछ दे कहाँ से है करके। तो इसको बनावली को हरियाणा करके रिलेट कर लीजिएगा, है ना। बनावली बाहुबली हरियाणा, खेल से संबंधित होते हैं ना यहाँ के लोग अधिकतर, तो यहाँ से खिलौना मिल गया है। उसकी आकृति कैसे है, हल के समान है। उन्नत किस्म का जौ उगाया जाता था, ठीक। उन्नत किस्म का क्या उगाया जाता था, जौ उगाया जाता था यहाँ पे। इनकी जो फसल होती थी मेन उन्नत किस्म की जौ होती थी, ठीक। जौ खा के ही यहाँ के लोग खेल खेलते हैं, ऐसा करके याद कर लीजिएगा, ठीक। बनावली में क्या क्या पॉइंट देखे, बनावली हरियाणा में है, मिट्टी का एक खिलौना मिला है जो कैसे है, हल के समान है, और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो क्या है, जौ थी। क्या थी, जौ थी। अब देखिए सातवां पॉइंट क्या है आपका, धौलावीरा। तो धौलावीरा का हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लेते कहाँ पे है करके, कच्छ गुजरात में है। और किस लिए फेमस है ये, उत्तम जल निकासी व्यवस्था के लिए। किसके लिए, उत्तम जल निकासी व्यवस्था के लिए। बहुत बार इससे क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत बार, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग आपका सातों जो नगर थे उनके बारे में हम लोग देख लिए, ठीक। क्या क्या देखे, सबसे पहले हड़प्पा देखे हम लोग, है ना। जिसका जिसका सन इंपॉर्टेंट है उन सन को याद करेंगे। जैसे हड़प्पा का देखे थे 1921, है ना, किन्होंने किए थे, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो 1922, राखालदास बनर्जी, है ना। उसके बाद चनहुदड़ो को देखे थे, जहां क्या मिला था, एक पॉइंट बस याद रखना था, मनके बनाने का कारखाना, है ना, मनके बनाने का कारखाना। तो चनहुदड़ो को कैसे लिंक किए थे, जहां पे कारखाना होगा वहां पे बहुत सारे चूहे होंगे। इस तरीके से हम लोग क्या किए थे, लिंक करके याद किए थे। और धौलावीरा आपका क्या है, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। लोथल गुजरात क्या था, बंदरगाह था, इसलिए वहां पे फारस की क्या मिली थी, फारस की क्या मिली हुई थी, वहां पे मुहरे मिली हुई थी। बंदरगाह है, बाहर के देश के लोग आएंगे, है ना, इस तरीके से लिंक किए हुए थे। लास्ट में एक जल्दी से हम लोग एक रिवाइज कर लेंगे सारे स्लाइड का, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन, ठीक। देखिए शुरू में ही एक पॉइंट हम लोग देख लिए थे कि इसको जानना है तो मतलब यहाँ के लोगों को अगर जानना है तो इनकी लोगों की संस्कृति को जानना है तो क्या देखना पड़ेगा, इनका जो नगर नियोजन था उनको देख के पता चल जाएगा कि इनकी संस्कृतियां कैसी थी। तो वही पॉइंट को ही ये लाइन बोल रहा है, ठीक। उसके बाद और नगर दो भागों में बटा हुआ था, तो ही जैसे बात कर लिए थे, दो भाग था। एक प्रमुख भाग था जो ऊंचा था, जहां पे किले, है ना, दुर्गीकृत मतलब किले हुआ करते थे और मकान जाल की तरह व्यवस्थित थे। जो इस साइड के जो निजी बसाहटों में थे उनका क्या था, मकान जाल की तरह व्यवस्थित थे, ठीक। इसको पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नगर दो भागों में बटे हुए थे। अब देखिए नगर नियोजन की महत्वपूर्ण विशेषता, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। यहाँ पे जो नगर थी, है ना, वहां पे सभी के घरों से जल निकासी की उत्तम व्यवस्था बनी गई थी। अभी भी गूगल में सर्च करके हम लोग देख सकते हैं, जितना भी अवशेष है उसमें भी, है ना। पक्की ईटों का प्रयोग, देखिए यहाँ पे पक्की ईटों का प्रयोग हुआ है। कच्ची ईटों का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, अभी जस्ट पढ़े हैं, बताइए कहाँ पे कच्ची ईटों का प्रयोग हुआ था। अभी जस्ट हम लोग आगे वाली स्लाइड में देखे थे, कच्ची ईटों का प्रयोग यहीं पे होगा, ठीक। घरों में अवशेष उत्तम व्यवस्था, ये देखिए यहाँ पे कालीबंगन में आपका कच्ची ईटों के मकान, है ना। कच्ची ईटों का प्रयोग कहाँ पे हुआ, कालीबंगन में, राजस्थान में, कच्ची ईटों के मकान का। अब यहाँ पे जो हम लोग आगे स्लाइड देख रहे हैं, है ना, मतलब मोहनजोदाड़ो में क्या बोलते हैं, पक्की ईटों का प्रयोग हुआ है, ठीक। नगर व्यवस्था के लिए क्या है, पक्की ईटों का प्रयोग हुआ है। और कच्ची ईटे के मकान का प्रयोग कहाँ हुआ है करके स्पेशली पूछेगा तो कालीबंगन राजस्थान, ठीक। उसके बाद समकोण पर एक दूसरे को काटती थी सड़कें, इसको भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सड़कें थी वो क्या करती थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। अब देखिए अर्थव्यवस्था, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी उसको देख लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में देख लेते हैं सबसे पहले। सिंधु सभ्यता के लोग
कपास उगाने वाले संसार के सर्वप्रथम लोग थे। क्या थे? सर्वप्रथम लोग। इसका भी देखे थे हम लोग ना, सूती का कपड़ा मिला था अवशेष, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जब देख रहे थे तो उधर क्या अवशेष मिले थे? सूती का कपड़ा मिला था। तो देखिए वहीं पे ही मैंने बताया था कि कपास को उगाने वाले संसार के सर्वप्रथम लोग थे। कौन थे? सिंधु सभ्यता के लोग, है ना। इसलिए इनको यूनानी लोग क्या बोलते थे? सिंडोन बोलते थे। ठीक, वही लिखा है। इसलिए यूनानी कपास को सिंडोन कहते थे। इसलिए यूनानी कपास को सिंडोन कहते थे। क्यों कपास को क्यों सिंडोन बोलते थे? मैंने जो बोला कि सिंधु सभ्यता के लोगों को सिंडोन बोलते थे, कपास को सिंडोन बोलते थे। ठीक, क्यों कपास को सिंडोन बोलते थे? क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग उसको उगाते थे, इसलिए उनको क्या बोलते थे? कपास को ये लोग सिंडोन बोलते थे। ठीक, इस लाइन को करेक्ट कर लीजिएगा अगर नोट किए होगे तो। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे कपास को उगाते थे, है ना। सिंधु सभ्यता के लोग कपास को उगा रहे हैं, इसलिए यूनानी लोग कपास को सिंडोन बोलते थे। ठीक, अब देखिए गेहूं और जौ उगाए जाते थे। गेहूं और जौ उगाए जाते थे। तो अब पहले ही इसको पढ़ चुके हैं, कृषि है ना, पहले ही पढ़ चुके कि जौ को क्या करते थे वो लोग? प्रमुख रूप से इसका खेती करते थे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, गेहूं और जौ को उगाते थे पर चावल नहीं उगाया जाता था, है ना। यहाँ का पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। गेहूं और जौ उगाए जाते थे पर चावल नहीं उगाया जाता था। फिर भी जो लोथल गुजरात है आपका, है ना, कक्ष लोथल गुजरात और रंगपुर, वहां चावल के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक, खेती क्या क्या की होती थी? जौ और गेहूं की होती थी, पर रंगपुर और लोथल कक्ष गुजरात में आपका क्या मिला है? चावल के प्रमाण भी मिले हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस बनता है कि चावल के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं सिंधु सभ्यता में, तो ऑप्शंस दे देता है ना आपका चनहुदड़ो, रंगपुर, लोथल, ए व बी, मतलब सी और डी दोनों, ऐसा टाइप का मतलब ऑप्शंस बना के पूछ देगा। उसके बाद पशुपालन, कृषि देख लिए। अब पशुपालन क्या क्या? बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधे, ऊंट, है ना। अभी एडीओ का आप लोग पेपर दिला के आए होंगे 2-3 दिन पहले, उसमें पूछा भी गया था एक क्वेश्चन, सर्वप्रथम क्या पाले गए, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। अच्छे से फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को भी याद करके आप लोग एक तरीके से उसको फ्रेम कर सकते थे। उसमें ऑप्शन में हाथी करके भी दिया हुआ था, है ना। भेज भेड़ हाथी ऐसा करके दिया हुआ था। कई लोग पुराने जमाने के राजा हाथी का चलन करते थे करके हाथ, वो वाला ऑप्शन भी मार के आए होंगे। ठीक ठीक, तो देखिए यहाँ पे बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधे, ऊंट, पशुपालन। ठीक, उसके बाद देखिए किंतु घोड़े से अपरिचित। अब देखिए यहाँ पे भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना। घोड़े से अपरिचित है पर घोड़ी की अस्थि मिली हुई है। कहां से? सुरकोटड़ा। कहां से? सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे कि जौ और गेहूं बस उगाते थे, चावल नहीं उगाते थे, पर चावल के अवशेष मिल गए। कहां से मिल गए? आपके रंगपुर से, है ना। रंगपुर और ये देखिए इस वाले से देखिए ना, रंगपुर तथा लोथल से मिल गए आपके चावल के प्रमाण, पर गेहूं और जौ उगाते थे। वैसे ही ये घोड़े से परिचित नहीं है, घोड़े से अपरिचित है, पर घोड़े की अस्थि मिली हुई है, अवशेष मिले हुए हैं। कहां से? सुरकोटड़ा से, है ना। अब देखिए 23वां जो पॉइंट है, शिल्प तथा तकनीकी ज्ञान। क्या है? शिल्प तथा तकनीकी ज्ञान। काशयुगीन संस्कृति थी। काशयुगीन संस्कृति कैसे? काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई थी, अभी जस्ट देखे थे हम लोग, है ना, मोहनजोदाड़ो वाला जो पॉइंट देख रहे थे उसमें। और काशी की इक्का गाड़ी हड़प्पा से मिली हुई थी आपकी, है ना। 12 अन्नगार मिले थे, तो काशी की इक्का गाड़ी में लेके जाएंगे, श्रमिक लोग लेके जाएंगे, श्रमिक को क्या देंगे? आवास। ऐसा लिंक करके मैंने पढ़ाया हुआ था, है ना। और स्नानागार में कौन नहाएगा? नर्तकी नहाएगी, ऐसा करके लिंक किए थे ना। तो ये कांस्य से बनी हुई थी, कांस्य की इक्का गाड़ी, कांस्य की नर्तकी, तो इसलिए बोल रहा है ये काशयुगीन संस्कृति थी करके। यहाँ के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, है ना। यहाँ के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक, कूट जब बनाता है तो ऐसे बोल देता है यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान था करके, तो आप लोग क्या मारोगे? क्यों ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक, सेल खड़ी की मुहर। सेल खड़ी की मुहर। अब सेल खड़ी क्या होता है? ये सेल खड़ी व्हाइट कलर का पत्थर होता है ना। तो इससे भी मुहरे बनाते हैं, और अभी के टाइम में उसका यूज पाउडर बनाने, क्रीम बनाने के लिए होता है। गूगल में सर्च करोगे तो आराम से ये मिल जाएगा। ठीक, सेल खड़ी की मुहर। पक्की मिट्टी की मूर्तियां और क्या?
शिल्प तथा कंकरी ज्ञान में पक्की मिट्टी की क्या बनाते थे ये लोग, मूर्तियां बनाते थे। ठीक, कांस्य युगीन संस्कृति देख लिए, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति देख लिए, है ना। मोहनजोदाड़ो से मिला कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, बार बार इसलिए बता रही हूँ रिविजन हो जाए। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई मोहनजोदाड़ो से, और आपका हड़प्पा से क्या मिला हुआ है, हड़प्पा से क्या मिला हुआ है आपका, कांस्य की इक्का गाड़ी, है ना। उसके बाद यहाँ के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, सेलकाड़ी की मुहर मिली हुई है, और बेलनाकार की मुहर कहाँ मिली हुई है, अभी जस्ट पढ़े थे। चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए कि बेलनाकार की मुहरें कहाँ से मिली हुई है। पक्की मिट्टी की मूर्तियां। ठीक, अब देखिए यहाँ के लोग कुम्हार के चौक से परिचित थे, है ना। तभी देखे होगे आप लोग, बर्तन जब निकालोगे क्या क्या अवशेष मिले, तो बर्तन मिले हुए हैं। बर्तन कौन से कलर के हैं, लाल कलर के हैं, उसमें चित्र बना हुआ है आपका, किस कलर से बना हुआ है, काले कलर से, तो वही मृद भांड, उसको क्या नाम दिए, मृद भांड, लाल में काला मृद भांड। बर्तन लाल रंग के जिन पर काले रंग के क्या है, चित्रकारी की गई है। ठीक, अब देखिए शिल्प ज्ञान में क्या क्या देख लिया हम लोग, कांस्य से परिचित थे वो लोग, लोहे का ज्ञान नहीं था, कुम्हार मिट्टी का जो मतलब मिट्टी का जो चौक होता है जिससे बर्तन बनाते हैं उससे परिचित थे, लाल कलर के इनके बर्तन होते थे, काले कलर की चित्रकारी होती थी, तो काले कलर का मृद भांड उसका नाम दिया गया है ना। इन सब चीजों पॉइंट को आप लोग क्या करोगे, याद रखिएगा। अब देखिए व्यापार, व्यापार फारस की लोथल आपका क्या बोलते हैं, लोथल गुजरात, जहां पे बंदरगाह का अवशेष मिला है, बंदरगाह था, है ना, वहां पे आपका फारस की मुहरे मिली हुई है ना, फारस की मुहरे चर्चा किए हैं अभी, तो वही व्यापार में बोल रहे हैं फारस। कोष्टक में क्या क्या लगे, दिलमुन या बहरीन, मकान को ही मकरान बोलते हैं। आप बोलोगे मैम ये अंदर का नाम कैसे याद करें, तो इसको भी आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, फारस, बहरीन, मकरीन या मकरान बहरान, जुड़ रहा है नाम, महरान मकरान, है ना, बहरान मकरान, है ना, दिलमुन। ठीक, फारस, इस तरीके से मतलब को रिलेट करके आप लोग याद कर लीजिए एक बार। मतलब देखिए एमसीक्यू में क्वेश्चन देता है ना, तो एक बार पढ़े रहते हैं ना, तो ऑप्शन देखते ही याद हो जाता है, तो रट्टा मारने की इसको जरूरत नहीं है। बहरीन, मकरान, दिलमुन, फारस। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया तथा सुमेर सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संबंध थे। अब देखिए समकालीन थे, है ना, समकालीन में पढ़े थे ना, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, सुमेर और मिस्र, है ना, इनके समकालीन थे, तो इनसे क्या थे, इनके व्यापारिक संबंध थे। अब मुख्य आयात, मुख्य आयात क्या क्या करते थे ये लोग, है ना, मुख्य आयात क्या क्या खरीदते थे, टीन खरीदते थे, चांदी खरीदते थे, लार्जवद, मणि, बदखासा, है ना, ये तीनों, मतलब ये टीन, ये चांदी, लाजवत मणि, ये सब कहां से खरीदते थे, अफगानिस्तान से। जब लाजवत मणि करके सर्च करोगे ना आप लोग गूगल में, तो एक नीले कलर का मणि दिखाएगा आप लोगों को गूगल में, जब आप लोग सर्च करोगे तो ये लाजवत मणि और टीन और चांदी कहां से मंगाते थे लोग, अफगानिस्तान से खरीदते थे। अब तांबा खेतड़ी, तांबा खेतड़ी कहां से, राजस्थान से। ठीक, तांबा कहां से, राजस्थान से। सोना कहां से, तांबा जो है कहां से, खेतड़ी राजस्थान से, है ना, और जो सोना का है कोलार कर्नाटक से। कहां से, कोलार कर्नाटक से सोना इन लोग क्या खरीदते थे, खरीदते थे। ठीक, अब देखिए 26वां पॉइंट, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुआ, जैसे यूनानी लोग कपास को सिंडोन बोलते थे, क्यों, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग कपास को उगा रहे हैं, सिंधु सभ्यता के लोग कपास को उगा रहे हैं, इसलिए कपास को यूनानी लोग सिंडोन बोलते थे। वैसे ही मेसोपोटामिया के लोग सिंधु को क्या बोलते थे, मेलुआ, मेलुआ बोलते थे, या मेलुहच बोलते थे, है ना, मेलुआ या मेलुहच। अब क्या बोलते थे करके, तो एक वर्ड भी होता है छत्तीसगढ़ी में, एक वर्ड होता है, उससे रिलेट करके इसको याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों को याद हो जाएगी। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या बोलते थे, मेलुआ, और एक छत्तीसगढ़ी में एक वर्ड होता है, इसी से रिलेट करके इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए 27वां पॉइंट, तौल प्रणाली। ठीक, तौल प्रणाली का इन लोग यूज करते थे, तो किसको लेते थे, किस संख्या के अवर्तकों के लेते थे, मतलब 16 के अवर्तकों को लेते थे, मतलब 16 किस किस डिजिट से डिवाइड हो रहा है आपका, 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से होता है क्या, 3 से नहीं होता है, तो क्या लेते हैं 4, फिर 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, 8 से, फिर खुद के पहाड़े से भी होता है, 32, 64, है ना, 16 के आवर्तकों
का उपयोग होता था, किसमें? तौल प्रणाली में। ठीक, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या करके बुलाते थे? मेलुआ, हाँ, या मेलुहच। अब देखिए लिपि, लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। और जैसे उसी टाइम ही जब स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था करंट से लिंक करके, करंट का एक चीज है कि हाल ही में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री का नाम एम.के. स्टालिन, इन्होंने क्या घोषणा की किए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको कोई भी अच्छे से पढ़ लेगा या समझा पाएगा, उसको कितना रुपए देने की घोषणा की है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा किए हुए हैं। ठीक, इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं नहीं हुई है अभी तक, और जो पढ़ लेगा उनको क्या किए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का घोषणा किए हुए हैं। ठीक, लिपि की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत मुहरे है। लिपि की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत मुहरे हैं। इसमें जो मुहरे बनी हुई थी है ना, तो वही लिपि की जानकारी महत्वपूर्ण स्रोत मुहरे हैं बोल रहे हैं। लिपि भाव चित्रात्मक चित्राक्षर है। इनकी जो लिपि बनी हुई होंगी, जैसे कि संस्कृत हम लोग जैसे लिखते हैं ना, या हिंदी देवनागरी हम लोग जैसे लिखते हैं, ठीक, या उर्दू लिखा जाता है इस साइड से, है ना, तो एक लिपि है वो, पर इन लोगों की लिपि में चित्र बना हुआ है, ऐसे किसी पशु को मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है करके, है ना, या घर ऐसा टाइप का, मतलब चित्रात्मक लिपि बनी हुई है इन लोगों की। ठीक, लिपि क्या है इन लोग की? भाव चित्रात्मक चित्राक्षर है। अब जो 29 का पॉइंट है आपका, मुहरे, सभ्यता के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मुहरे हैं। ठीक, और इनकी संस्कृति को जानना है तो क्या, इनके नगर नगर को देख लेंगे तो इनकी संस्कृति के बारे में पता चल जाएगा। मुहरे को देख लेंगे तो क्या है, इनके सभ्यता के बारे में पता चल जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिकांश मुहरे चौकोर सेलखड़ी की बनी। इनकी जो अधिकांश मुहरे थी वो चौकोर थी, चौड़ा चौड़ा। मोहनजोदड़ो की मूवी, मोहनजोदाड़ो की मूवी भी आई हुई थी, उसमें भी आप लोग देखे तो चौड़ा चौड़ा मुहरे का उन लोग यूज करते हैं। सेलखड़ी की बनी, है ना। सेलखड़ी कैसा रहता है? व्हाइट कलर का एक पत्थर टाइप का होता है, उससे बनाते हैं। अभी के टाइम में उसका पाउडर ऑर्डर बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद देखिए मुहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में जयमिति आकृतियां। जो मुहरे और टेराकोटा कलाकृतियां होती है ना, टेराकोटा करके सर्च करोगे तो उसमें दिखा देगा टेराकोटा की मूर्तियां कैसी है ना, वो सब चीजें जयमिति आकृतियां की होती थी। अब देखिए कैसे टाइप की, मतलब क्या क्या, जैसे क्या क्या आकृतियां, पेड़ पौधे, देवी देवताओं के, कुबड़ वाला साड़, है ना, हाथी, गैंडा, बाघ आदि का चित्रण हुआ है। मुहरों में क्या क्या हुआ है? पेड़ पौधे, देवी देवताओं, कुबड़ वाला साड़, हाथी, गैंडा, बाघ आदि का चित्रण हुआ है। गाय का नहीं हुआ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए ये आपको मतलब घुमाने के लिए जब क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो गाय को भी ऑप्शन में डाल देगा, लेकिन गाय का इसमें चित्रण नहीं हुआ है। चांदी के उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? यहीं से मिले हुए हैं। चांदी का जो उपयोग होता है करके प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले हुए हैं। अब देखिए, अब आप लोग को ना दो, हम लोग 7 नगर तो देख लिए है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, चंदहुदड़ो, है ना, लोथल, धौलावीरा, ये सब देख लिए हम लोग 7 नगर। पर आप लोग को 2 और जगह का नाम याद करना है। क्या क्या? राखीगढ़ी और एक सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। ठीक, अब देखिए राखीगढ़ी में क्या हुआ है, राखीगढ़ी में आपका क्या हुआ है, राखीगढ़ी कहां से, पहले वो याद रखिए, हरियाणा से। अब देखिए जगह का नाम थोड़ा अजीब रहता है, अब कौन से जगह से है उसको भी लिंक करके याद करना थोड़ा, जैसे कालीबंगन राजस्थान लिंक करके याद किए थे, है ना, धौलावीरा कच्छ गुजरात, और आपका लोथल गुजरात, है ना। तो जगह का नाम भी थोड़ा याद करना कठिन होता है। तो यहाँ पे राखीगढ़ी, हम भगवान को भी राखी बांधते हैं, है ना, रक्षाबंधन जब आता है तो भगवान के पास भी हम लोग राखी चढ़ाने के लिए जाते हैं ना, तो उस तरीके से मैंने लिंक करके तो याद किया हुआ था। राखीगढ़ी हरियाणा। क्या मिला है यहाँ से? घोड़े की टेरा घोड़े की टेराकोट मूर्ति तथा तुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। अब देखिए इसी के शुरू में हम लोग पढ़े थे कि यहाँ के लोग घोड़े से अपरिचित थे करके, है ना। इसी के पहले हम लोग क्या पढ़े? घोड़े से अपरिचित थे, पर घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले हैं कहाँ से? तुरकोटड़ा से। और आपका राखीगढ़ी हरियाणा से क्या मिला है? घोड़े की टेराकोटा
मूर्ति मिली हुई है। ठीक, इन चीजों को भी याद करिएगा। वैसे ही जब हम लोग कृषि का देख रहे थे तो उसमें भी गेहूं और जौ को तो इन लोग उगाते थे, है ना, अनाज को नहीं उगाते थे करके बोल रहा था। और नीचे में क्या दिया था, रंगपुर और आपका लोथल से क्या मिला हुआ है, चावल के अवशेष मिले हुए हैं करके। ठीक, तो ये पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। धार्मिक प्रथाएं, धार्मिक प्रथाएं देखिए, ये लोग मात्र सत्तात्मक थी, है ना। क्यों? क्योंकि मात्र देवी की यहाँ पूजा होती थी, है ना। जैसे कई कई राजवंश ये सब चीज हम लोग पढ़ते हैं, है ना, राजाओं के बारे में, या मध्यकालीन युग जब चलेगा, है ना, पितृ पितृ सत्तात्मक, पर यहाँ पे मात्र सत्तात्मक थी, मात्र देवी की पूजा होती थी, है ना। तथा वृक्षों की और कुबड़ वाला साड़, लिंग योनि की पूजा होती थी, सांप की पूजा होती थी, सबकी क्या करते थे, पूजा करते थे। धार्मिक प्रथाएं में मात्र देवी की पूजा करते थे, वृक्ष की, कुबड़ वाले साड़ की, लिंग योनि की पूजा होती थी, सांप की पूजा करते थे ये लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब देखिए, मोहन जोदड़ो में पशुपति नाथ की मुहर मिली है। अब देखिए, यहां से एक और मुहर मिल गई। क्या मुहर मिल गई आपकी? पशुपति नाथ की। ठीक, क्या की मोहर मिल गई? पशुपति नाथ की। यहाँ जादू टोना ताबीजों का प्रयोग, वही मैंने बोला, मोहन जोदड़ो मूवी आप लोग देखे होंगे, तो उसमें जो हीरो रहता है ऋतिक रोशन, वो ताबीज पहना रहता है ना। तो यहाँ पे जादू टोना ताबीजों का क्या होता था, प्रयोग होता था। मूर्ति पूजा आदि का चलन था। देखिए, मूर्ति पूजा आदि का चलन था, पर मंदिर नहीं होते थे, मंदिर निर्माण नहीं होता था। ठीक, मूर्ति पूजा आदि का चलन था, पर मंदिर का निर्माण नहीं होता था। पशु बलि क्या थी वहां पे? प्रचलित थी। पशु बलि क्या थी? प्रचलित थी। क्या क्या पॉइंट्स देख लिए यहाँ पे? मोहनजोदाड़ो से पशुपति नाथ की क्या मिली है, यहाँ पे मुहर मिली हुई है। जादू टोना ताबीज का प्रयोग होता था। मूर्ति पूजा आदि का चलन था, पर मंदिर का निर्माण नहीं होता था। पशु बलि प्रचलित थी। अब देखिए, मृतक संस्कार, मृतक संस्कार लास्ट कैसे, मतलब मरने वाले लोगों को क्या करते थे, दफनाते थे कि जलाते थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वाधिक प्रचलित विधि दफनाना था। क्या था सर्वाधिक प्रचलित विधि? लोगों को ये लोग क्या करते थे, मृत्यु हो जाते थे तो दफना देते थे, या फिर ये लोग क्या करते थे, शवों को जलाकर, मतलब जिनको जला रहे हैं उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके बर्तन में रख कर फिर बर्तन को दफना देते थे। ठीक, सबसे ज्यादा दफनाने की विधि थी, शव को दफना देते थे, या फिर उनको जलाकर उनकी अस्थियों को बर्तन में भरकर बर्तन को दफना देते थे। ठीक, उसके बाद हाँ, एक चीज ये वाला जो पॉइंट है, पशु पक्षियों के लिए छोड़ना भी प्रचलित पद्धतियां थी। अब मोहनजोदाड़ो की मूवी की बात हो रही है ना, मोहनजोदड़ो मूवी की बात हो रही है, तो उसमें एक आदमी को मतलब दोषी पाया गया था, तो एक बांस में उस आदमी को लटका देते हैं, है ना। कई दिनों तक वो आदमी लटका रहता है, सूख जाता है, चील पक्षी लोग आके उसको खाते हैं। तो वही वाला लाइन यहाँ पे बोल रहा है, पशु पक्षियों के लिए छोड़ना भी प्रचलित पद्धतियां थी। ठीक, पशु पक्षी कहीं भला कर देते हैं मरने के बाद, ऐसा करके। अब पतन के कारण, अब देखिए पतन के कारण में बहुत सारे कारण हैं। एक जो है उन्होंने तो महामारी भी कारण बताया हुआ है, पर जनरली दो कारण आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बाढ़, इन्होंने बोले हैं मैके और मार्शल द्वारा। ठीक, मैके और मार्शल द्वारा। आर्यों का आक्रमण, आर्य 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 लोग यहाँ पे आके क्या आक्रमण कर दिए थे, मार्टिन व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड के द्वारा। ठीक, आर्यों का आक्रमण हो गया था, मार्टिन व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड का कहना है ना। किसके कारण मतलब पतन हुआ है जो सिंधु घाटी सभ्यता है? बाढ़, मैके और मार्शल। और उसके बाद पतन हेतु एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है, बहुत सारे कारण, वही जैसे महामारी, ये सब चीज का, और भी राइटर मतलब और भी कहने वाले लोग थे, पर उनको मेंशन मैंने नहीं किया, क्योंकि जनरली ये दो लोगों का ही पूछा जाता है ना, यही से क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, इस सभ्यता के निवासी भूमध्य सागर अथवा द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ के जो निवासी थे वो कौन से प्रजाति के लोग थे? तो द्रविड़ और भूमध्य सागरी। कौन से दो पॉइंट्स को याद रखना है आप लोग को? इस सभ्यता के निवासी भूमध्य सागर अथवा द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। ठीक, अब देखिए, यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इन चीजों को जैसे लिखा हुआ है वैसे ही एग्जैक्ट आप लोग याद करना है। यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलियाड तथा अल्पाइन प्रजाति के लोग, अभी भी क्वेश्चन बनता है अल्पाइन प्रजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं करके, पर यहाँ पे अस्तित्व के भी प्रमाण मिले इनके, इनके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलियाड, अल्पाइन प्रजाति के लोग के अस्तित्व के भी प्रमाण मिले हैं।
यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। अब यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, कैसे पता चला? इनके जो हथियार थे वो धाराधार नहीं थे किसी को मारने के लिए, बचाव के लिए यूज करने वाले हथियार थे इनके। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या थे? शांति प्रिय थे। अब देखिए, यहाँ तक हम लोग जितने भी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा चर्चा कर लिए। 7 नगर थे उनके, सातों नगर के बारे में हम लोग देख लिए है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, है ना। और आपका क्या था? मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन, धौलावीरा, लोथल, इन सब के बारे में चर्चा कर लिए। प्लस हम लोग क्या क्या देख लिए? तुर्कोटड़ा, और क्या देखे थे आपका? राखीगढ़ी, है ना। इनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए कि यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली थी, घोड़े से अपरिचित थे लोग, और घोड़े की अस्थियां मिली हुई थी, है ना। टेराकोटा की मूर्ति मिली थी घोड़े की, ये सब चीज को देख लिए। अब मैंने बोला था कि मैंने लास्ट में किसकी खोज किन्होंने किया है, वर्ष, इस चीज को मैंने लिखा हुआ है, उसको एक बार देख लेंगे करके बोला था, तो उस चीज को देख लेते हैं। हड़प्पा की खोज पढ़े हम लोग 1921 में हुई, किन्होंने की है? दयाराम साहनी जी ने, है ना। वैसे मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई, किन्होंने की है? राखालदास बनर्जी ने, है ना। तो इन चीजों का है। और देखिए यहाँ पे नदी के तट है, बाकी मैंने बताया था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो आपका, और चंद्रहुदड़ो, ये तीनों आपका कहाँ है? पंजाब सिंध प्रांत, वो आपका पाकिस्तान साइड, तीनों पाकिस्तान चला गया, है ना। कालीबंगन राजस्थान, धौलावीरा कच्छ गुजरात, और आपका लोथल, लोथल भी आपका क्या है? गुजरात, है ना। इन चीजों को हम लोग देख चुके हैं। अब नदी के तट देख लेते हैं। तो रावी नदी के तट पर क्या है आपका? हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, है ना। चंद्रहुदड़ो भी आपका सिंधु नदी। अब जो कालीबंगन राजस्थान करके याद किए थे, कालीबंगन, है ना, तो लिंक किए थे ना, राजस्थान की महिलाएं घाघरा पहनती हैं काले कलर की, है ना। तो घग्गर नदी के पास लाल एवं घोष ने की, लाल एवं घोष, किन्होंने खोज किए? लाल एवं घोष। इसके कौन है? एनजी मजूमदार, ठीक। लोथल का देख लिए थे, एस आर राव जी ने किए हैं। भोगवा, कौन सी नदी? भोगवा। उसके बाद धौलावीरा, जेपी जोशी व आर एस बिस्टी, ठीक। 1990, मैंने बोला था ना 1921 से लेके पूरा आपका कहां तक जाएगा? 1990 तक, ठीक। 1921 से लेके कहां तक आपका? 1990 तक, ठीक। हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922, उसके बाद डायरेक्ट 1931, फिर 1953, 1957, 99। इसको आप लोग ना 2-3 बार मतलब रिवीजन करोगे ना, है ना, 2-3 बार रिवीजन इसको, तो खुद ऑटोमेटिक याद हो जाता है। इसके लिए कोई ट्रिक मत अपनाओ, डायरेक्ट जैसा है वैसे ही याद करो आप लोग, ठीक। कालीबंगन का घाघरा लाल कलर में भी होता है, घस घस के धोते हैं, डाले घोष, ऐसे करके कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक। बाकी ये एनजी मजूमदार, इनको भी याद रखिएगा, चंद्रहुदड़ो के, ठीक। चंद्रहुदड़ो से क्या मिला हुआ था? चलिए यहाँ पे एक ऐसी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। चंद्रहुदड़ो से क्या मिला हुआ था? चंद्रहुदड़ो से मिला हुआ था मनके बनाने का कारखाना, मैंने बोला था जहां कारखाना होगा वहां पे क्या होंगे? चूहे, ठीक। और हड़प्पा से क्या मिला था आपका? 12 अन्नगार, क्या मिले थे? 12 अन्न भंडार मिले थे, है ना। और अन्नगार कहाँ पे मिले थे? विशाल अन्नगार आपका कहाँ से मिले हुए थे? चलिए कमेंट करके बताइए। और विशाल स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति, जहां विशाल स्नानागार मिला है वहां पे नर्तकी की मूर्ति, और जहां पे 12 अन्न भंडार मिले वहां पे क्या मिला है आपका? कासिकी इक्का गाड़ी, और आपका श्रमिक आवास, है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, सारे स्लाइड को रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये पीपीटी पीडीएफ बन के आप लोगों को मिल जाएगा, और इससे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। टोटल कितने स्लाइड है इसके? 34 स्लाइड है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और कुछ भी चीज डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। और दूसरी बात, कुछ भी डाउट है कमेंट करके पूछिएगा। और मान लीजिए ये सीरीज ठीक लग रहा है आप लोगों को, है ना, तो आगे क्लास लाना है उसके लिए भी जरूर बताइएगा। बाकी इसका एमसीक्यू फॉर्मेट तो करेंगे, आप लोग को रिवीजन हो जाएगा उसका कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा करके एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आज क्या पढ़ लिया हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हम लोगों का। अब देखिए इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते थे ये भी चीज बता दिया है मैंने, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोले थे? क्योंकि सर्वप्रथम खोज किसकी हुई थी? हड़प्पा की। और आपका क्या बोलते? सिंधु घाटी क्यों बोलते थे? क्योंकि उत्खनन
सबसे पहले कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी सिंधु नदी के आसपास, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोला गया। किनके द्वारा? मार्शल के द्वारा, ठीक। और जो सिंडोन वाला था, तो सर्वप्रथम कपास की खेती किन्होंने किए थे? ये क्या बोलते, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किए थे। इसलिए जो यूनानी लोग हैं वो लोग कपास को सिंडोन बोलते थे। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वप्रथम उगाए थे करके, ठीक। तो इन सब बातों को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज आप लोगों का भारत के इतिहास का जो एक टॉपिक है आप लोगों का, है ना, सिंधु घाटी, वो खत्म हो गया। ये टॉपिक देख लीजिएगा, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जानने की जरूरत नहीं है। जितना पॉइंट है उतना सफिशियंट है। बाकी अगर कुछ पॉइंट छूट भी जाते हैं, जैसे युगल सावधान कहाँ पे मिला था उसको पढ़े, पर एक कुत्ते के साथ एक शव मिला है, मतलब एक मनुष्य का शव और कुत्ते का शव साथ में मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? इसको जब हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे, तब मैं आंसर बताऊंगी। तब तक आप लोग क्या करोगे? इसको सोच के रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा आप लोगों को।